राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है मोह का। क्योंकि मोह सबको हुआ, यहां तक कि महाराज ने भी श्री कृष्ण ब्रज गोपी जनों को छोड़ के चले गए। तो इसलिए मोह का प्रसंग चल रहा है बहुत दिन से, लगभग महीनों से। ये सबको मोह हो जाता है। क्यों हो जाता है? यहां तक कि भगवत भक्तों को भी मोह हुआ। तो ये समझना चाहिए कि मोह सबको तो हुआ और होता है, लेकिन उस मोह में वैराइटीज हैं, विभिन्नताएं हैं। जैसे मोह दो प्रकार का होता है, अविद्याजन्य और विद्याजन्य। अविद्याजन्य तो हम जैसे लोगों को होता है, जो संसार में हैं, और संसार के दुख भोग रहे हैं। वो उसको, उस विभाग को गोसाई जी ने रामायण में दोहा 70 में मोह न अंध कीन के ही, ऐसा कौन है जिसको मोह ने अंधा नहीं किया। काकभुषुंडी जी ने कहा, न तुमको संशय है, न मोह है, न माया है। ये कल हम बता रहे थे कि भगवान के भक्तों को जो मोह होता है, वो अविद्याजन्य मोह नहीं होता है, विद्याजन्य मोह होता है। इसलिए उसमें अभाव नहीं करना चाहिए। मोह न अंध कीन के ही, संसार में ऐसा कोई है नहीं जिसको मोह न भया हो। यहां तक कि नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आतंकवादी। नारद, महादेव, बिरंची ब्रह्मा, सनकादि
इन सब को मोह हो चुका है। एक एक को उदाहरण दें बहुत समय लगेगा, लेकिन ये गोसाई जी लिख रहे हैं, इसलिए हमको सत्य मानना चाहिए। नारद का मोह तो सब जानते हैं। रामायण में सबसे पहले विश्व मोहिनी के प्रसंग में विस्तार से हुआ है। भव महादेव को भी मोह हुआ है। ये बात श्रीमद् भागवत में भी आती है कि जब भगवान ने समुद्र मंथन किया था और मोहिनी रूप धारण किया था, उस समय उनका मोहिनी रूप महादेव जी देख नहीं पाए थे। तो वो दोबारा भगवान के पास गए और प्रार्थना किया कि आपका मोहिनी रूप हमको भी दिखाओ। श्रीमद् भागवत में महादेव जी की उस मोह का वर्णन किया गया है। 8वें स्कंद में 12वें अध्याय में भगवान ने मना किया कि हमारे उस रूप को आप मत देखो, क्योंकि वो एक विचित्र माया है जिसको देखने के बाद हर व्यक्ति मोहित होगा, कामांध हो जाएगा। साधारण थोड़ी बात है कि सवरा अमृत देवताओं ने दे दिया, इतने परिश्रम से अमृत निकला और सब सौंप दिया मोहिनी जी को। क्योंकि ऐसा काममय रूप था कि विवश हो गए वो लोग। तो भगवान ने मना किया। भगवान ने मना किया था 8, 12, 15, 16 में। कौतूहलाय दैत्यानाम योषित वेशो मया कृतः पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूष भाजने। हे शंभो, जब अमृत का कलश छीन लिया दैत्यों ने, तो इसके कारण से हमने वो रूप धारण किया था और उसको देखना नहीं चाहिए। फिर भी उन्होंने कहा, शिव जी ने अवतारा माया दृष्टा
रममाणस्य ते गुणैः, आपके सभी अवतार हमने देखे हैं, ये अवतार नहीं देखा। सोहम तद द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम। आपने स्त्री रूप धारण किया, उसको मैं देखना चाहता हूं। 12 का 12, 8 12 12, ऐसे मोहित हुए दैत्य लोग। येन सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतम सुरा, कि सारा का सारा अमृत दे दिया और उनके सामने मोहिनी बांटती रही देवताओं को अमृत, और वो कुछ नहीं बोले। बड़े आश्चर्य की बात है। ये न सम्मोहिता दैत्या पायिताश्चामृतम सुरा, वो रूप हमको आप दिखाओ। जब उन्होंने प्रार्थना किया तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं, और उनका अच्छा ठीक है। पहले भगवान शिव ने बड़ी स्तुति किया, और 12-13 श्लोक में स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा लो देख लो, तत्ते हम दर्शयिष्यामि दिदृक्षो सुरसत्तम। हे देवश्रेष्ठ, मैं वो रूप तुमको दिखाऊंगा, कामिनाम बहुमंतव्यम, कामी पुरुषों के लिए बहुत आदरणीय है। क्योंकि संकल्प प्रभवोदयम, संकल्प प्रभव क्या है? काम। संकल्प से ही काम पैदा होता है। हमारे सामने कितनी भी सुंदर स्त्री आ जाए, जब तक मन में संकल्प नहीं उदय होगा तब तक कुछ काम वाम नहीं व्याप्त सकता। काम आता ही तब है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। भगवान ने गीता में इस बात को समझाया कि काम छोड़ना कठिन तो है ही है, लेकिन आसान भी बहुत है। 6/24 गीता में कहा है, संकल्प की मां कौन है? संकल्प का बाप कौन है? काम का पिता, काम की मां कौन है? संकल्प। संकल्प से पैदा होता है काम। संकल्प अगर आदमी न करे तो काम को जीत लेगा। संकल्प प्रभवान कामांस, काम को जीतना है तो भगवान ने कहा छोटा से छोटा आदमी काम को जीत लेगा। कैसे? इस संकल्प से काम पैदा होता है। तो संकल्प छोड़ दो, काम जीत लोगे। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः।
उसके बाद तुम सारी इंद्रियों को जीत लोगे। इंद्रिय ग्राम माने इंद्रियों का समूह। ये कितनी भी बलवान है इंद्रियां, इनको जीत लोगे। और कुछ दिनों में उपराम बुद्धि हो जाएगी तुम्हारी। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्तंभन कृत्वा न किंचिद अभिचिंतेत। तो अब प्रश्न हुआ कि संकल्प क्या चीज है, संकल्प कैसे छोड़ा जाए। संकल्प छोड़ने की प्रक्रिया भगवान ने एकादश स्कंद में बताई है। क्योंकि लोग समझते हैं कठिन है, लेकिन भगवान ने जो प्रक्रिया बताई है, भगवान तो बड़े दयालु हैं और सारी गीता उन्होंने इसीलिए प्रकट किया अर्जुन के अंदर मोह पैदा करके कि हर आदमी भवसागर पार हो जाए। तो उन्होंने ये भी बताया संकल्प कैसे छोड़ा जाए। संकल्प है क्या, पहले समझो। कृपि संपद्य माने धातु से कल्प शब्द बनता है। धातु है कृपि, ला में री, कृपि संपद्य माने, जैसे कोई चीज जैसा बन जाए उसमें कल्प धातु लगती है। तो सम माने सम्यक कल्पते इति संकल्पः। मनुष्य जैसा चाहे बन सकता है। कैसे बन सकता है? मन के द्वारा। संकल्प कहाँ उठता है? मन में। तो ये बात भगवान ने 13वें अध्याय में शायद बताई है। संकल्प अब समझो। 13वें अध्याय में 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में 11, 13, 9 से भगवान बताते हैं संकल्प क्या चीज है। 9वां श्लोक है अहम इत्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य था हृदि। सबसे मनुष्य पहले प्रमाद उत्पन्न होता है। प्रमाद माने असावधानी। एक तरह का नशा होता है। जैसे हमने किसी स्त्री को देखा, उसका रूप अच्छा लगा, देखते मान नशा आ जाएगा। उस नशे से ही
मनुष्य स्त्री को सत्य मानता है, भोग को सत्य मान लेता है, यद्यप जानता है कि इसमें मलमूत्र है, इस शरीर में कुछ नहीं है। हर स्त्री जानती है कि चाहे शरीर कितना भी सुंदर है पुरुष का, ये मलमूत्र का है। लेकिन नशे में जैसे सब चीजें उल्टी मालूम पड़ती हैं, तो पहले प्रमाद आता है। प्रमाद आया यानी एक तरह का मतवालापन, नशा आ गया। उस नशे में अहम इति अन्यथा बुद्धि, अहम पैदा हुआ। मैं शरीर हूं, मैं भोगता हूं, भोगने वाला हूं। ये अन्यथा बुद्धि पैदा हो जाती है। स्त्री तो छोड़ो, लड्डू पेड़ा ले लो, हर आदमी लड्डू पेड़ा खाता है। सामने लड्डू आया और मुंह में पानी आने लग गया। लड्डू, संदेश, बड़ी बड़ी मिठाइयां हैं, ये तो दूर की बात है, नाम लेने से ही पानी आ जाता है मुंह में। खस्ता, कचौड़ी, बहुत सी मिठाइयां हैं। क्यों? कि नाम लेने से ही प्रमाद पैदा हो गया, हमको पता नहीं पड़ा। और प्रमाद से मैं खाने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, ये बुद्धि पैदा हो गई बड़ी जल्दी। 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में भी ये क्रिया हो जाती है, भीतर भीतर हमको पता नहीं पड़ता। तो भीतर अहम पैदा हुआ, अन्यथा बुद्धि। ये तो मिठाई बड़ी अच्छी है, हम खाएंगे, ये हमारे खाने लायक है। ये भोग बुद्धि पैदा हो गई अहम से। और अहम जब पैदा हुआ, उत्सर्पति रजो घोरम ततो वैकारिकम मनः। और मन तो बड़ा शुद्ध था, वैकारिक अहम से पैदा हुआ मन, और उसमें रजोगुण चढ़ गया ऊपर। अभी रजोगुण नहीं आया, अहम के बाद रजोगुण आता है। संकल्प कैसे होता है मन में, उसको समझो। फिर 10वां श्लोक 11, 13, 10, 11, 13, 9 में तो भगवान ने अहम पैदा हुआ। क्यों अहम पैदा हुआ? प्रमाद था। प्रमाद क्यों था? अभ्यास है। उस अभ्यास को तोड़ने के लिए मर्यादाएं बनाई गई हैं। मात्रा स्वस्वरा दुहित्रा व न विविक्ता सुनो भवेद। चैतन्य महाप्रभु स्त्री शब्द नहीं कहते थे, प्रकृति कहते थे। क्योंकि मनुष्य के संस्कार इतनी जल्दी जाग जाते हैं जिसको बेचारा समझ नहीं पाएगा। तो स्त्री शब्द भी नहीं कहते थे। प्रकृति दर्शन मत करो। तो इसलिए प्रमाद न पैदा हो जाए तुम्हारे भीतर। प्रमाद पैदा हुआ और हाँ, मिथ्या अहम बुद्धि पैदा हो जाएगी, बच नहीं सकोगे। अहम पैदा हुआ, रजोगुण पैदा हो जाएगा, घोर
अब रजोगुण पैदा हुआ, फिर क्या होगा? 10वें श्लोक में कहते हैं रजोगुण में जब वाले मन में अब संकल्प पैदा हुआ। ये संकल्प चौथी स्टेज है। पहली स्टेज थी प्रमाद, दूसरी स्टेज थी अहम, तीसरी स्टेज थी रजोगुण और चौथी स्टेज है संकल्प। संकल्प माने मन, ये वेदांत का विषय है। हम जब लड्डू खाते हैं तो मोदकाकार वृत्ति पैदा होती है मन में, यानी हमारा मन लड्डू बन जाता है। कल्पी संपद्य माने धातु, मतलब उस धातु से मन वैसा ही बन जाता है जैसा मनुष्य खाता है पीता है। लड्डू खाएगा तो मन लड्डू बन जाएगा। पहले लड्डू खाने के पहले मन ही लड्डू बन जाता है। स्त्री भोगने के पहले मन स्त्री बन जाता है। कपिल भगवान ने कहा स्त्रीत्वम स्त्री संगतः प्राप्तम वित्तापत्य फलप्रदम। मन स्त्री बन जाता है, फिर स्त्री भोगता है, क्योंकि संकल्प मन में ऐसी शक्ति है कि चाहे जैसा रूप बना लेता है। क्यों बना लेता है, ये बड़ा लंबा विषय है। ये पतंजलि भगवान ने कहा कि वृत्ति के अनुसार मन बदलता रहता है। स्वरूप में जब आता है मन तो स्वरूप में तो शुद्ध रहता है, लेकिन एक सूत्र है पतंजलि भगवान का, दर्शित विषयत्वात् वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जीव का जो चैतन्य है आत्मा, वृत्ति के अनुसार रूप बदलता रहता है। वृत्ति क्या है? मन का बर्तना। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र माने व्युत्थान दशा में समाधि से उल्टा है व्युत्थान। जब हम होश में हैं, जाग रहे हैं, संसार के व्यवहार कर रहे हैं, उस समय मन जैसा चलता है उसी के अनुसार जीव का स्वरूप बदलता रहता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जैसा मन है वैसा ही जीव बन जाता है। हम सोच रहे हैं बड़ी अच्छी स्त्री है, रूपवती है, इसको हमने भोगा। तुमने भोगा नहीं, तुम खुद स्त्री बने, समझ नहीं पाए। क्योंकि समझ जाए जी तो तदा स्वरूपे अवस्थानम, ये पतंजलि का योग सूत्र है। स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। तदा दृष्टा स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा जो है वो गुणातीत है। वहां सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है। और जब दृष्टा मन के अनुसार चलता है तो वैसा रूप बदलता रहता है। विषय भोग रहा है तो वही भगवान ऋषभदेव जी ने कहा कि हम लोग
शूकर बन जाते हैं जब भोग भोगते हैं। नयम देहो दे भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम। ये 5वें स्कंद के अंदर 5वें अध्याय में ये श्लोक आता है, पहला 5:5:1। ये शरीर तुम्हारा विटभुजाम, शूकरों के लिए, जैसे वो मल मूत्र खाते पीते हैं, इसके लिए तुमको मनुष्य शरीर नहीं मिला है। विटभुजाम शूकर, बोले शूकर सब लोग जानते हैं, हिंदी में सुअर कहते हैं, संस्कृत में शूकर कहते हैं। ये मल खाता है। हम लोग जो शौच करते हैं, टट्टी करते हैं, उसको खाता है। और पीता भी है मूत्र। तो जब मनुष्य भोग भोगता है तो अपनी इंद्री से मल मूत्र खाता पीता है। बोले कैसे? जैसे रूप को खाने के लिए आंख इंद्री है, शब्द को खाने के लिए श्रोत्र इंद्रिय है, रस को खाने के लिए रसना है, स्पर्श को भोगने के लिए त्वचा है, वैसे ये शिष्ट इंद्री नीचे की मल मूत्र खाने के लिए बनाई गई है। ये 5वें स्कंद में कहा गया है, गंधा कृतिस्पर्श रसश्रमांसी विसर्ग रत्यर्तभिजल्प शिल्पा। जड़ भरत जी ने उपदेश दिया कि 5वें स्कंद में 11 अध्याय 10वां, 11 का 10, 5, 11, 10, गंधा कृतिस्पर्श रसश्रमांसी। ज्ञानेंद्रियों से, नासिका से गंध को खाता है, आकृति रूप को आंखों से खाता है, स्पर्श को त्वचा से खाता है, रसों को रसना से खाता है, कानों से शब्द को खाता है, विसर्ग मलमूत्र त्यागना नीचे पायुपायस्थ से, रति माने भोग, भोग भोगता है तो उसके लिए शीर्ष्ण इंद्रिय। शीर्ष्ण एक ही इंद्रिय है, बनावट अलग अलग है, पुरुष की अलग है, स्त्री की योनि अलग है, दोनों शीर्ष्ण में आती हैं, दोनों से मलमूत्र खाता है। आरती माने चलना, अभिजल्प माने बोलना, शिल्प माने हाथ से काम करना। ये मनुष्य भोग भोगते समय भूल जाता है मल मूत्र खा रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बड़ा ज्ञानी साधु है, चाहे बड़ी भारी पढ़ने वाली महिला है, कोई भी भोग भोगेगा वो मलमूत्र खाएगा। तो इसीलिए ऋषभ भगवान ने कहा, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम। ये तुमको भगवान ने मनुष्य बनाया,
मल मूत्र खाने के लिए तो विट मने, विट भूख कौन है? शूकर। शूकर एक अलग योनि है 84 लाख योनियों में, वो केवल मल मूत्र खाती है। जब भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया तो तुम मल मूत्र क्यों खाते हो? यानी भोग क्यों भोगते हो? फिर क्या करें? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तपस्या करो दिव्य। दिव्य तप क्या है? भगवान का स्मरण। शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम, इससे तुम्हारा ब्रह्म सौख्य भगवत प्रेम सिद्ध हो जाएगा। जब तुम भोग छोड़ोगे तो अपने आप भगवत प्रेम आ जाएगा, बिना परिश्रम के आ जाएगा। तो ये हम प्रक्रिया बता रहे थे कि संकल्प चौथी स्टेज है। पहली स्टेज है प्रमाद, दूसरी स्टेज है अहम की उत्पत्ति, तीसरी स्टेज है रजोगुण, और चौथी स्टेज है संकल्प। ये सब इतनी जल्दी होते हैं काम, धड़ाधड़ धड़ाधड़, जैसे बिजली का तार छुआ और करंट आया और पता ही नहीं पड़ता कि कब करंट मार रहा है, क्या हुआ। एक उदाहरण देते हैं, उससे समझ जाओगे। हमारी माताजी पहले हमसे मिलने के लिए ट्रेन से इलाहाबाद से आया करती थी यहाँ मथुरा। कानपुर स्टेशन पे जब उतरी तो बहुत से मुसाफिर उतर गए थे और हल्ला मच रहा था, अरे ये कैसे बचेगा। एक कोई चोर था, वो चोरी करके भागा था और रेलगाड़ी की छत पे चढ़ गया, और ऊपर जो करंट बहुत तेज होता है, यानी कितने हजार वोल्ट का होता है, जिससे रेलगाड़ी चलती है, तो वो तार छू गया उसको। होशियार था, सोचता था कि हम बच जाएंगे, लेकिन उस करंट से बच नहीं सकता। वो करंट उसके खून को पीने लग गया और तड़फ करके नाचने लग गया, ऐसे ऐसे। बोल सकता नहीं है, बस ऐसे तड़फ रहा है, क्योंकि जब करंट मारता है तब आवाज बंद हो जाती है। सब लोग देख रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी करंट कैसे बंद हो सकता है। ट्रेन वाला जो लाइट है, ऐसा नहीं कि स्विच दबा दो और बंद हो जाए। कुछ क्षणों तक ऐसे तड़पता रहा और फिर उसके बाद में वो नीचे उतरा धीरे धीरे। तो लोगों ने समझा अब तो बच गया, लेकिन बचा नहीं था। जब तक खून था तब तक करंट चूसता है, गीली चीज पर करंट नहीं चलता। और जब खून सब पी लिया, सूखी लकड़ी रह गई, तो छोड़ दिया और एकदम गिरा नीचे और मर गया। तो उन्होंने, माताजी ने हमसे कहा कि देखो, आज हमने एक आदमी को मरते देखा, बचाने वाला कोई नहीं था, रेल पर चढ़ गया था ऊपर बेचारा, हमने सुना। तो इसी तरह से इतनी तेज क्रिया होती है। प्रमाद आया
प्रमाद के बाद अहम आया, अहम के बाद रजोगुण आया, रजोगुण के बाद संकल्प आया। चौथी स्टेज, चौथी स्टेज पर जीव को पता पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, स्त्री सोच रहे हैं या स्त्री सोचती, पता पड़ता है कि हम किसी पुरुष को सोच रहे हैं। ये चौथी स्टेज पर पता पड़ता है। उसके पहले पता ही नहीं पड़ता, इतनी जल्दी क्रियाएं होती हैं। फिर 10वां श्लोक, रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः। रजोगुण आया, अब संकल्प हुआ। संकल्प क्या है? मन वैसा ही बन गया। स्त्री भोग भोगने जाने हैं तो स्त्री बन गया, लड्डू खाने जा रहे हैं तो लड्डू बन गया। जैसा हम वृत्ति मन की है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वैसा ही बनना पड़ता है जीव को। ये पातंजलि भगवान ने कहा है, दर्शित विषयत्वात् वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। संकल्प के बाद अभी एक और स्टेज होगी, उसके बाद काम आएगा। अभी तो काम बहुत दूर है। चौथी स्टेज संकल्प है। उसके बाद 5वीं स्टेज है विकल्प। संकल्प ही बढ़ करके विकल्प बन जाता है। संकल्प का बढ़ा भाया रूप विकल्प है। भगवान कहते हैं गीता में 6/24 में कि संकल्प की स्थिति से लौटा जा सकता है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। जब संकल्प विकल्प बन जाएगा तब तुम नहीं लौट पाओगे। संकल्प का बढ़ा हुआ रूप विकल्प है, यानी जो पहला चिंतन है वो संकल्प है। जो रस शास्त्रकार लोग हैं वो लिखते हैं कि भाव क्या है। निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथम विक्रिया। चित्त का जो पहला विकार है वो भाव है। द फर्स्ट रिएक्शन इन चित्त इज भाव। उसी को संकल्प कह ले। वो जो पहले पहले मान लो तुमने देखा लड्डू और लड्डू देखते मान सावधान नहीं रहे, लौट सकते हो। अगर देखते रहे तो जरूर मुंह में पानी आ जाएगा। उसका शरीर पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ऐसे पुरुष स्त्री दर्शन करता है, प्रकृति दर्शन मत करो। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं अगर दर्शन करोगे तो संकल्प पैदा हो जाएगा, फिर विकल्प बन जाएगा, फिर तुम लौट नहीं पाओगे। तो 10वां श्लोक, रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः। ये 5वीं स्टेज थी विकल्प, चौथी स्टेज है संकल्प, 5वीं स्टेज है विकल्प और 6वीं है काम। हम लोगों को पता तब पड़ता है काम जाग रहा है हमारे अंदर। 6वीं स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं, जब हमको पता पड़ता है।
उसके पहले पता ही नहीं पड़ता। ततः कामो गुण ध्यानाद, ये क्यों हुआ? ध्यान से। ध्यान ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ये दुस्सह हो गया, अब काम को छोड़ना कठिन हो गया। दुस्सह क्यों हुआ? अब निश्चित काम चेष्टा करेगा। अगर कोई स्त्री है तो उसको पकड़ेगा, लड्डू है खाना तो उसको खा लेगा, छोड़ेगा नहीं। दुस्सह हो गया काम। कितना भी कोई हाथ पकड़े वो खा जाएगा। करोति काम वशगः कर्माणि अविजितेन्द्रियः। तो ये संकल्प का इतिहास सुनाया हमने। तो भगवान ने कहा, प्रसंग था, शिव जी ने, तो भगवान बोले कि 8, 12, 16 कि हे शंभो, कामिनाम बहुमंतव्यम। वो रूप ऐसा है हमारा कि कामी लोग उसको बहुत सम्मान देते हैं। संकल्प प्रभुवोदयम, संकल्प शब्द दिया है, वो डायरेक्ट चोट करता है संकल्प मन पर, और काम अवश्य पैदा हो जाएगा। संकल्प विकल्प बनेगा, फिर विकल्प से दुस्सह काम बन जाता है, जीव रोक नहीं पाता। समझाया उन्होंने महादेव जी को, चलो अच्छा देख लो, तुम्हारी इच्छा है। भगवान वहीं गायब हो गए और शंकर जी आंख दौड़ा रहे हैं कि वो रूप कब आएगा सामने। इतने में वो रूप सामने आ गया। क्या देखा? ततो ददर्श उपवने, बड़ा सुंदर उपवन है, बगीचा है, फूल खिले हैं। एक स्त्री है, वो उस बगीचे में घूम रही है। विचित्र पुष्पारुण पल्लवद्रु में, उस बगीचे में विचित्र पुष्प और लाल लाल पल्लव पेड़ों में खिले हुए हैं। विक्रीडतम कंदुकलीलया लसत, और गेंद खेल रही है वो स्त्री। दुकूल पर्यस्तनित स्तन नितंब मेखलाम, और कमर में करधनी है, मेखला कौंधनी है। पर्यस्तनित स्तनित नितंब मेखलाम, और सुंदर साड़ी है, कौंधनी तक फैली हुई है, और बार बार गेंद को पकड़ रही है, फेंक रही है। आवर्तनोद्वर्त तन कंपित स्तनम, और स्तन हिल रहे हैं। जब गेंद आ गई तो दौड़ी उसको पकड़ने, तो स्तन हिल रहे हैं। प्रकृष्ट हारो रुभरई है, और ऐसा लगता है कि इसके स्तन बहुत स्थूल हैं
उससे इसकी कमर लचक रही है और इतनी कृशांगी है कि ऐसा तो नहीं कमर टूट जाए। कृशांगी इसको कहते हैं मुष्टिग्राह्य, जिसकी कमर एक मूठ में आ जाए, इतनी पतली है। प्रभज्यमानाम यो मध्यतश्चलत। प्रभज्यमानाम, ऐसा लगता है कि इसकी कमर टूट जाएगी, इतनी पतली है। चलत पत प्रबालम नैतिम, यानी बड़ा, इसको ज्यादा क्या सुनाएं, ऐसा स्वरूप है कि उस स्वरूप को देखते ही महादेव जी काम से मोहित हुए, और इतने मोहित हुए कि देवी पार्वती हैं पास में, भूल गए। लोग देख रहे हैं, लज्जा नहीं रही, और उनकी हालत वो उसके पीछे दौड़ गए। 25वां श्लोक, भवान्यपि पश्यन्त्या गत हृस्तत्पदम ययौ। और भगवान शंकर वहीं पहुंच गए। सा ताम आयंतम आलोक्य, उस मोहिनी ने देखा कि हमारे पास आ गए, तो विवस्त्रा, उसके कपड़े खुल गए थे दौड़ते दौड़ते, और व्रीडिता, लज्जित हो गई, लज्जा, और लज्जा में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे छिपती रही और हंसती रही। इधर 27वां श्लोक में महादेव जी की सारी इंद्रियां काम ने मथ दिया, चुरा लिया, और जैसे हाथी हथने के पीछे दौड़ता है वैसे दौड़ने लग गए। और उसने छुड़ा लिया किसी तरह से शंकर जी ने। लेकिन पीछे भाग गई और भगवान शंकर उसके पीछे दौड़ने लग गए। कामेन वैरणे व विनिर्जितः, 31वां श्लोक, काम ने शंकर को जीत लिया। और यहां तक कि 32वें श्लोक में उनका तेज क्षीण हो गया। रेतश्च स्कंद अमोघ रेतसः, अमोघ जिनका वीर्य था वो गिर गया। और 33वें श्लोक में जहां जहां वीर गिरा है वहां सोने चांदी की खानें हो गई हैं। ऐसे मोहित भय कि मोहिनी भाग रही है। शैलेशु, बहुत से पर्वतों में एक क्षण में पहुंच गई, भागते भागते। वनेषु, बहुत से जंगलों में, उपवनों में, और वहां वहां भगवान शंकर उनके पीछे गए। जब संपूर्ण तेज क्षीण हो गया तब वो होश में आए।
और भगवान हंसने लग गए। अब भगवान अपने रूप में आ गए, मोहिनी रूप छोड़ करके, और बोले, हे देव शिरोमणि शंकर, आप मेरी माया से मोहित होकर के भी स्वरूप में आ गए, ये बड़े आनंद की बात है। ये हमने इसलिए प्रसंग सुनाया कि संकल्प क्या है, संकल्प कैसे आक्रमण करता है, काम का पूरा चार्ट बना के दिखाया। क्योंकि चौपाई आ गई थी कि इसमें तो नारद आदि सभी मोहित हो जाते हैं। समय हो गया, अब बाकी कल सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कौन सा श्लोक है? बोलो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अगर कोई कहे कि हम भोजन ही नहीं करेंगे, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, तो काम कहां से सताएगा? बोले झूठ बात है। हाथी को पकड़ते हैं लोग कैसे? एक नकली हथनी बना देते हैं कागज की, और उसका अंग दिखा देते हैं। जब हथनी उठती है, यानी भोग की इच्छा पैदा होती है, तो उसकी गुप्त अंग अपने आप खुल जाता है। तो वैसा ही चित्र बना देते हैं कागज का, और जंगल में खड़ी कर देते हैं उसको, और नीचे गड्ढा वड्ढा बांस की खपटियां लगा करके एक ऐसा गड्ढा बना देते हैं जिसमें हाथी गिर जाए। जंगल का हाथी बड़ी शक्तिशाली शक्ति होती उसमें, वो दौड़ता है, कार भी इतनी तेज दौड़ नहीं सकती। वहाँ खूब खाता है, पीता है। तो जब हथनी को उठी वही देखता है, तो दौड़ के आता है और उस कागज की हथनी पर चढ़ने की कोशिश करता है, और नीचे गिर जाता है गड्ढे में। गड्ढा ऐसा होता है कि उसमें टांग वांग उठा नहीं सकता, निकलने का रास्ता नहीं होता। एकदम साइज का फिट बनाते हैं गड्ढा, वो टांग उठा ही नहीं सकता, तो निकलेगा कैसे? और उसमें उसको 5-10 दिन कुछ नहीं देते खाने पीने का। जब कुछ नहीं देते हैं तो इतना कमजोर हो जाता है कि खड़ा भी नहीं रह पाता, लड़खड़ाता है। तब समझते हैं कि अब ये काबू में आ जाएगा। तब गड्ढा खोलते हैं, खोद करके उसको निकालते हैं, उसके पाँव में लोहे की साकर डाल देते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा पत्ते देते हैं खाने को, पीपल वीपल के, जिसमें जीता रहे और वो अंकुश के काबू में रहे। तो वैसे ही मनुष्य अगर भोजन छोड़ देगा तो विषया विनिवर्तन्ते, निराहार अगर है तो देही मने शरीर वाला, उसके विषय तो हट जाएंगे। भोग नहीं भोग सकता क्योंकि शरीर में ताकत नहीं है, लेकिन रस
भोग के संस्कार भीतर भरे पड़े रहते हैं, वो नहीं जाते हैं। रसवर्जम, जो रस है चित्त में रहता है संस्कार रूप से। संस्कार कहाँ रहते हैं? चित्त में। संस्कारों की पिटारी है चित्त, बॉक्स है चित्त। ये चित्त ऐसा बॉक्स है, इसमें जने कितने संस्कार, अनंत संस्कार हैं। जैसे हम लोगों ने वो क्या कहते हैं उसको, नहीं सीडी वीडी की बात क्या है, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव है, उसमें जाने कितने घंटों का रिकॉर्ड कर लो वो पता ही नहीं पड़ेगा। तो वैसे भगवान ने ये हार्ड डिस्क बनाया है चित्त, इसमें अनंत संस्कार हैं। आवाज आई, जान जाते हैं गधा बोल रहा है, ये कोयल बोल रही है। आंख बंद है और किसी ने आवाज दिया, अच्छा तुम बोल रहे हो गोविंद, हाँ समझ गए। ये सब यहां चित्त पे दिखा हुआ है। तो वो चित्त में से रस नहीं निकलेगा, विषय तो हट गए, ताकत नहीं है हम खड़े होकर भोग भोग सकें, लेकिन विषयों का रस नहीं हटा, चित्त में संस्कार नहीं हटे। रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते, वो तो भगवान के दर्शन के बाद ही हटता है। विषय रस संस्कार। कोई शब्द पूछना हो पूछ लो, बोलो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक श्लोक और। इन्हें भोजन छोड़ने से काम नहीं हटेगा, काम के संस्कार रहेंगे। आगे पढ़ो 60वां। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। दो चीजें हैं, कोई विद्वान है और यतन माने साधन कर रहा है। यततः माने प्रयत्न करना, विपश्चित माने विद्वान, खूब पढ़ा लिखा है। विप्रश्चित माने पारगामी विद्वान, जो भविष्य की देखने वाला है। विप्रकृष्टम पश्यति इति विपश्चितः, ऐसा विद्वान भी यततः माने साधन कर रहा है। हे कौन्ते, कुंती की बेटे, लेकिन उसकी भी जो इंद्रियां प्रमाथिनी, मथने वाली हैं। मथने से दही में से घी निकलता है। इंद्रियां शरीर को मथती हैं, इंद्रियां मन को मथती हैं, शरीर को मथती हैं, और उससे मनुष्य का तेज निकल जाता है। इंद्रियां प्रमाथिनी, मथने वाली हैं। ये मन को हरंती, हर लेती हैं जबरदस्ती। प्रसवम माने हठात, तुम्हारी चलेगी नहीं कुछ, किसी को कुछ नहीं चलेगी। भले तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, भले तुम अच्छे साधक हो, कुछ नहीं होगा। इंद्रियां तुमको मथ देंगी, निश्चय समझो। बहुत से लोग दावा भरते हैं कि शंकर जी जैसे दावा भर रहे थे
कि नहीं हम आपका वो रूप देखेंगे। अरे ब्रह्मा शंकर तक नहीं संभाल सकते अपने आप को, हम जैसे क्या चीज हैं, मक्खी मच्छर भी नहीं है। तो दूसरा श्लोक भी पढ़ लो एक बार और। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि। णी जोर से बड़ी ई मत करो, इंद्रियाणि प्रमाथीनि। अभी उच्चारण नहीं आया साफ साफ। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। गलत है, हरंती में जोर मत लगाओ, हरन्ति प्रसभं मनः। जाओ।